इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुधा जी, जी ये आपका पार्सल। एक तोहफा, एक पार्सल और एक धमाका। अक्सर हम सुनते हैं कि बॉम्ब विस्फोट सार्वजनिक जगहों पर होते हैं जिनका मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना या ज्यादा से ज्यादा जान माल के नुकसान का होता है। इस विस्फोट के पीछे मकसद क्या था और वो एक घर के चार दीवारों के अंदर हुआ क्यों? किसने भेजा था मौत का ये तोहफा? क्या है आज की इस घटना की कहानी? टिफिन रेडी हुआ? अरे स्कूल की ऑटो आ जाएगी, जल्दी करो पापा। ये बस हो गया, ये लो, ये हो गया। और पूरा फिनिश करना, नहीं तो कान खींचे जाएंगे। हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट आलू भुजिया बनाया है और पराठे तुम्हारे फेवरेट। अब खुश? इतने में ही खुश नहीं, याद है ना आपने प्रॉमिस किया था कि आज मम्मी को लेके आएंगे। हाँ बेटा, लाएंगे ना मम्मी को। चलो ऑटो आ गया, अभी जल्दी चलो, लेट हो जाएगा। बस बस आए 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 आए। पर बोल देते हैं स्कूल से आएंगे तो मम्मी यहाँ होनी चाहिए। हाँ अभी तो जाओ, लेट हो रहा है, चलो। फिर आगे से क्या मतलब है? चलिए कोमल को बुलाइए, हमें आपसे कोई दूसरा फालतू बात नहीं करना है। तमाजी, आपको एक बार बोले हैं, बात समझ में नहीं आती क्या? कोमल आपके साथ नहीं जाना चाहती। अरे यही तो जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। एक साल से अपने मायके आके बैठी है। चलिए हमारा छोड़िए, अरे पिंकी का तो सोचे। वो बेचारी बच्ची अपनी माँ के लिए तरसती रहती है, और यह है कि आज हम उसको लेके ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। आपको बोल रहे हैं ना, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसका आपके साथ जाने का मन नहीं है। पहले तो आप ना हम पति पत्नी के बीच में टांग अड़ाना बंद कीजिए। आज तो हम उसको लेके जाएंगे, देखते क्या हो। कोमल रुकिए, कह रही हूं। कोमल आप जाइए यहाँ से। कोमल ज्यादा तमाशा किए ना तो पुलिस बुलवाएंगे और कोमल से कह के घरेलू हिंसा का केस करवाएंगे, फिर सड़ते रहना जेल में। अरे ये तो सोचो पिंकी का क्या होगा। निकलो यहाँ से। कब तक झूठ बोलती रहोगी दामाद जी से? सच काहे नहीं बता देती हो कोमल के बारे में? ये सच एक तूफान है, जानते हैं ना? बाहर निकलेगा तो तबाही मचा देगा। तो मचने दो तबाही, होने दो, जो होना है होने दो। दामाद पे हाथ उठा के आपकी भागी क्यों बन रही हो? अब पापिल है तो है, पर कोमल का सच बाहर नहीं आने देंगे, समझ गए? मम्मी, मम्मी आ गई ना? वही तो बता रहे थे हम। ये देखो कितनी सारी गिफ्ट लाई मम्मी तुम्हारे लिए। ये सब मम्मी मेरे लिए लाई है। और क्या, आजो बैठ के खोल के देखते हैं। पहले मम्मी से मिलेंगे। पिंकी, मम्मी, पिंकी, पिंकी बेटा। मम्मी, पापा, मम्मी तो अंदर नहीं है।
अरे बेटा वही तो बता रहे थे हम, मम्मा आई थी और वो क्या है ना, उनको एक जरूरी काम आ गया इसलिए उनको ना जाना पड़ा वापस। बस पापा, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा आप पापा, हमसे रोज झूठ बोलते हो। नहीं आई हेट यू। नहीं पिंकी बेटा, पिंकी पिंकी पापा झूठ नहीं बोल रहे बेटा। हमें आपसे कभी बात नहीं करनी। बेटा ऐसे नहीं बोलते पापा से, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज बेटा देख 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 देखो देखो पापा ना, पापा कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे बेटा। हमें कुछ नहीं देखना। नहीं बेटा प्लीज देख लो बेटा, दरवाजा खोलो और प्लीज रो मत बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो ना। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। बेटा ऐसे मत बोलो प्लीज, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज बेटा। सुधा जी, जी, ये आपका पार्सल। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। मैडम ये आपके हस्बैंड यश जी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। थैंक यू सो मच। और पापा की वो वाली बात हम कभी नहीं भूलेंगे। पापा, कोमल तुम? और पिंकी ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी। कैसे सच? यही कि आप कितना झूठ बोलते हो, और आज आपकी सारी गलती माफ, क्योंकि मम्मी को देख के मेरा सारा गुस्सा शांत हो गया है। हम आपके लिए चाय बना दें? अभी बना कर लाते हैं। नीचे अच्छे से देखो। ए हटो, यहाँ से लो, यहाँ से साइड भीड़ क्यों है इधर? हटो। साइड में देखो, यहाँ से लो, यहाँ से साइड से। सर, हाँ सर हॉस्पिटल में सुधा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ओह, बॉम्ब स्क्वाड के हिसाब से काफी हाई इंटेंसिटी वाला बॉम्ब था ये। गन पाउडर और सर्किट दोनों से मिलकर बॉम्ब बना है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ को कोई ऐसे क्यों मारेगा। ये सुधा के हस्बैंड से बात हुई? सर इसका तो फोन ही बंद आ रहा है। अजीब सा आदमी है। या घर में ब्लास्ट हो गया, बीबी मर गई और उसका कुछ अता पता नहीं है। सर अभी मेरी एक आदमी से बात हुई
जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो बाहर बाइक धो रहा था। उसने एक कुरियर बॉय को सुधा को तोहफा देते हुए विटनेस किया था, पर कुरियर बॉय का हुलिया और बाइक का नंबर नहीं बता पा रहा। तो बॉम्ब स्क्वाड के हिसाब से एक्सप्लोजिव इस बॉक्स में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी बीवी को मारने के लिए इस बॉक्स में बॉम्ब भेजा और इसीलिए ये गायब है। ये सुधा के हस्बैंड का नाम क्या है? यश गुप्ता। ये बीएन के इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। जी सर, यश जी यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो तो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं सर। क्यों? कहाँ है वो? कुछ मालूम नहीं सर। आपको उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पता है? मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा या? नहीं सर, कुछ नहीं मालूम, लेकिन उनकी बीवी के भाई भी उनके अंडर में ही काम करते थे यहाँ पर। सुधा का भाई? क्या नाम है इसका? जी मुकेश नाम है उनका, लेकिन उन्होंने भी थोड़े टाइम पहले यहाँ से जॉब छोड़ दी थी। क्यों? सर इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन यश सर और उनकी कुछ तो कहा सुनी हुई थी, और कुछ टाइम पहले उनका झगड़ा भी हुआ था यहाँ पे, और उस झगड़े के तुरंत बाद ही मुकेश जी ने नौकरी छोड़ दी थी। रावल जी सर। अब इनको मुकेश का फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, नोट कर लो। ओके सर, आइए। हमें मुकेश से मिलना होगा, क्योंकि हो सकता है मुकेश ये जानता है कि यश और सुधा के बीच में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से शायद यश ने बॉम्ब भेज के सुधा को मरवाया। तुम सरप्राइज देने में माहिर हो कोमल। 1 साल पहले हमें छोड़ के चली गई, हम तब भी सरप्राइज थे, और आज अचानक तुम्हें वापस लौटा देखकर भी। तो क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? तुम्हारे बिना इतना दुखी रह चुके हैं कि समझ नहीं पा रहे कि तुमने वापस लौटकर हम पे एहसान किया है या ये कोई साजिश है। साजिश तो हमारे साथ हुई थी। कैसी साजिश? देखिए, हम आपको कुछ भी बोलेंगे, आप उसका भरोसा नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि कम दुखी तो हम भी नहीं थे। आपके साथ तो फिर भी पिंकी थी, पर हम बिल्कुल तन्हा थे। तन्हा थी? पर तुम थी कहाँ, ये तो बता दो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पति हैं और हमें जानने का हक है कि तुम हमें छोड़कर क्यों गई थी। कभी कभी सच तबाही ला देता है, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। आप क्या चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, या यही सब कुछ बर्बाद हो जाए? हाँ, खिड़की से देखो, तुम पीछे जाके देखो, तुम यहाँ जाके देखो। सर अंदर से बहुत बदबू आ रही है सर, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वहाँ देखो। ये तो सुधा का भाई मुकेश है, और जिस तरह से इसके पैर बांधे गए हैं, हाथ बांधे गए हैं, शरीर पे जगह जगह घाव के निशान, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको मारने से पहले टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया है। वहां पर उसकी बहन बॉम्ब ब्लास्ट में मर गई और यहाँ पर इसका मर्डर हो गया। सर ऐसा लग रहा है कि यश ने अपनी बीवी सुधा को ही नहीं बल्कि उसके भाई का भी मर्डर किया है। इस यश का ही तो नहीं पता चल रहा है।
डार्लिंग। आप फिर आ गए। आपसे कहा ना कोमल आपसे नहीं मिलना चाहती। अच्छा, तो कोमल अंदर ही है? वो जहां भी है, अब बार बार यहाँ आकर तमाशा क्यों करते हो? तमाशा तो अब होगा मम्मी जी। बुलाइए तो जरा कोमल को। अरे! कोमल! इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाए, जाओ यहाँ से। अब पुलिस की धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं हम। पिछले 1 साल से आप लोग हमसे झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं ना, तो बता देते हैं आपको। आज सुबह कोमल हमारे घर वापस आ चुकी है। क्या हुआ? आप लोगों के चेहरे से रंग क्यों उड़ गया? बोलिए, क्या छुपा रहे हैं हमसे? हाँ? ये टिकट मिला है हमें कोमल के बैग से, दिल्ली से कानपुर का। बताइए, क्या कर रही थी कोमल दिल्ली में? किसके साथ थी? तुम यही चाहते थे ना कि कोमल वापस आ जाए, तो आ गई। बस छोड़ो। हद करती हैं आप, हद करती हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपके मुंह से सच नहीं निकल रहा ना, लेकिन हम ना सच्चाई जान के रहेंगे, देख लेना आप। सर, इस लोकेशन पर ही यश का फोन बंद हुआ था और उसके कुछ समय पहले उसके घर पर ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। पर ये तो बड़ी सुनसान सी जगह है, यहाँ यश करने क्या होगा? जाओ जाके देखो, कुछ अगर मिलता हो तो जाओ वहां जाके देखो। सर, जब यश यहाँ था तो उसे एक नंबर से कॉल आया था। किस नंबर से? इस नंबर से सर। और सर, ये वही नंबर है जिससे यश ने आखिरी बार बात की थी। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। इस नंबर का डिटेल निकलो। सर, ये वही नंबर है जिससे यश को कॉल किया गया था। और सर, इसी नंबर से मुकेश को भी कॉल गया था। मुकेश के फोन पर सर वो आखिरी कॉल था। पता लगाओ कि आखिर ये है कौन जो सुधा के भाई मुकेश को भी फोन कर रहा था और सुधा के पति यश को भी। आ जाइए, मम्मी बहुत अच्छी चंपी करेगी। बैठिए। अरे पिंकी बेटा, तेल खत्म हो गया है, जल्दी से आप बॉटल ले आइए ना वो तेल की। ओके। हम जानते हैं कि आपने हमारा बैग चेक किया था और हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे जवाब चाहते हैं, पर अगर आप इस तरह से जवाब ढूंढेंगे तो सिर्फ हमें गलतफहमियां ही बढ़ेंगी। तो दूर कर दो हमारी गलतफहमी। बता दो कहां थी 1 साल? सर, वो नंबर जिससे यश और मुकेश दोनों को कॉल आ रहा था वो कानपुर के एक आदमी का है। कानपुर में किसके पास? सर, ये रमन सिंह। हम आपसे सच तो नहीं बताना चाहते रमन, पर हम आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते। बस हमें डर है कि कहीं हम आपकी नजरों में गिर ना जाए। कोमल, तुम सिर्फ सच बोलो, सच। उस रात हम अपने मायके अपने आप नहीं गए थे, बल्कि माँ ने हमें झूठ बोलकर वहां बुलाया था। क्या हुआ मम्मी, अचानक फोन किया? सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया पापा को? उन्हें बहुत तेज बुखार है, वो बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम एक काम करो, उनके साथ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है।
हमारी माँ ने हमारा सौदा कर दिया था पैसों के लिए। माँ की वजह से हम अपनी ही नजरों में गिर गए और फिर वो वहीं नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके पास वापस आए तो वो हमें ब्लैकमेल करेंगी। ब्लैकमेल? उन्होंने हमारा बिना कपड़ों के वीडियो बना लिया था। क्या? हम 1 साल तक उनके ये जुल्म सहते रहे, पर फिर हमने ये तय कर लिया कि हम अपनी पिंकी के पास और आपके पास वापस आ जाएंगे। मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हारे घर पे ये सब चल रहा था। कभी घर पे तो कभी दिल्ली, वो हमें भेजती रही। और यही सच है रमन। अब आप चाहे तो हमें निकाल सकते हैं, पर हम पिंकी और से बहुत प्यार करते हैं। आप चाहे हमें जितना भी गलत समझ लीजिए, पर हमने जो भी किया है ना वो सोच समझ कर किया है। हमें सफाई देने से कुछ नहीं होगा गंगा। दामाद जी को क्या सफाई दोगे तुम? हाँ, वो बेचारे तो ये भी नहीं जानते कि असलियत क्या है। कोमल वापस लौट के उनके पास क्यों आई है? सोचते हैं कुछ। आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? झगड़ा हुआ है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? तो ठीक है, प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस बच्चा? कि हम सब हमेशा साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस, हमेशा साथ रहेंगे। और आप? मेरा भी प्रॉमिस। हम देखते हैं। सर हम तो कई महीनों से दिल्ली नहीं गए। सर हम बता तो रहे हैं आपको, हम किसी सुधा, यश या वो क्या नाम, मुकेश, किसी को नहीं जानते सर। तुम अगर इन लोगों को नहीं जानते तो सुधा के भाई मुकेश और सुधा के पति यश को तुम फोन क्यों करते थे? सर हम क्यों करेंगे फोन जब हम किसी को जानते ही नहीं है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तो इस नंबर से उनको फोन किया करता था। सर ये हमारा नंबर नहीं है। झूठ बोलता है। देख, सुधा बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुकी है। सुधा का भाई मुकेश बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। सुधा का पति गायब है और तू अगर अपनी बातों को छुपाने के लिए सर हम सच कह रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया है सर। सर हम आपसे कह रहे हैं ये हमारा नंबर नहीं है। सर हमने रमन का बैकग्राउंड चेक करवाया है। रमन सच बोल रहा है सर। उसने ऑफिस में भी कभी छुट्टी नहीं ली सर। रमन जो मोबाइल यूज कर रहा है उसका लोकेशन भी हमेशा कानपुर में ही रहा। अरविंद, हो सकता है किसी और ने इसकी आईडी को यूज करके ये सिम कार्ड खरीदा, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिल्ली में क्राइम करने वाला कानपुर की आईडी क्यों यूज करेगा। पर ये भी तो हो सकता है कि जो क्रिमिनल है वो रमन का नजदीकी हो। एक काम करो, रमन को जाने दो, हम इसके बारे में और पता लगाते हैं। हम आपके आईडी से नंबर क्यों लेंगे रमन? प्लीज हम पर ऐसे बेकार में शक मत करिए। क्योंकि ये क्राइम दिल्ली में हुआ है कोमल, और तुम 2 दिन पहले ही दिल्ली से वापस आई हो। यूं तो दिल्ली में हजारों क्राइम्स होते हैं रोज, तो क्या वो हमने सारे कराए हैं? और हाँ, हम गए थे दिल्ली क्योंकि हमारी माँ ने हमें भेज दिया था कई आदमियों के पास। और क्राइम तो हमारे साथ होता चला आ रहा है पिछले 1 साल से। हमें हमारे अपनों ने धोखा दे दिया। और अगर आपको अभी भी हम पर भरोसा नहीं हो रहा है ना रमन, तो ठीक है, हम चले जाएंगे पिंकी से, आपसे बहुत दूर।
हमेशा के लिए, और कभी भी वापस नहीं आएंगे। पर प्लीज, आपके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप पर ऐसे शक मत करिए। नहीं कोमल, नहीं। आई एम सॉरी, हमने तुम पे शक किया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें और पिंकी दोनों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत। आपकी बेटी और रमन की शादी को कितने साल हो गए? जी यही कुछ 9 साल। तो इन 9 सालों में रमन ने कभी कुछ ऐसा किया है जो इलीगल हो या ठीक ना हो, कुछ ऐसा? नहीं। रमन का शादी से पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रमन को फंसा सकता है? मतलब रमन का कोई दोस्त या सगा संबंधी जिसकी रमन से शायद कोई दुश्मनी हो और उसकी आइडेंटिटी को यूज करके वो उसे फंसाने की कोशिश करे? अरे नहीं सर, रमन जी तो एकदम सीधे साधे इंसान है, गाय की तरह। ना उनकी गलत संगत है ना गलत आदत। ये बीच में आपकी बेटी कोमल है ना? जी। ये दिल्ली में थी क्या कुछ दिन पहले? नहीं, वो यहीं रहती है, कानपुर में अपने पति के साथ। वो भला दिल्ली क्यों जाएगी? तुमने कोमल के बारे में क्यों पूछा? पता नहीं सर, मुझे कोमल का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। याद नहीं आ रहा है, पर शायद मैंने उसे कहीं देखा है। खैर, बाकी क्या करना सर? यहाँ के तो कोई फायदा नहीं, कुछ होते नहीं, कोई और तरकीब लगाते हैं। अब तो मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। हमें रमन को सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो कोमल की वजह से वो और मुश्किल में पड़ सकता है। ठीक है। दामाद जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। कोमल के बारे में सब कुछ सच बताना चाहते हैं। वो आपको छोड़ के क्यों गई, 1 साल तक कहाँ थी, सब सच बताना चाहते हैं। हेलो, किसका कॉल था? वो मम्मी का कॉल था। वो लोग आपसे मिलना चाह रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम उनसे मिलेंगे? मुझे मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनसे बात तक नहीं करेंगे। हम तो कब का उनको पुलिस के हवाले कर दिए होते, बस तुम्हारी बदनामी की वजह से चुप है। तो शर्म आती है ऐसे लोगों को माँ बाप बोलने में। तुम चिंता मत करो, आते हैं। प्लीज आइए सर। सर, एक राहगीर ने सुबह में ये लाश देखी। हटो हटो हटो, पीछे हुए। ये देखिए सर, ये यश की लाश है। पूरी फैमिली को मार दिया, सुधा, मुकेश, यश। और यश को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको मारने से पहले काफी टॉर्चर किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके साले को किसी की बड़ी गहरी रंजिश रही है इनके साथ। पर सर, इनसे जुड़े हमने सब लोगों का पता कर लिया, पर ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन एक मोबाइल नंबर आता है जिसके बारे में कुछ पता नहीं। एक काम करो, सुधा, मुकेश, यश, इनसे जुड़े जितने लोग हैं सबकी जानकारी निकालो, कहीं कोई चूक हो रही है। ओके सर। अरे आपने वो, तू यहाँ क्या करने आई है?
इतनी तकलीफें दी है हम लोगों को, वो कब थी क्या? अब क्या चाहिए तुझे? और अब तूने रमन से क्या कहा है? मम्मी, हमने रमन को सब बता दिया सच, और उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। अब आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर हम शर्मिंदा हैं। पापा प्लीज मम्मी को बोलिए ना कि हमें माफ कर दे। से कभी कोई गलती नहीं होगी। प्लीज पापा माफ कर दीजिए। गंगा, अगर दामाजी ने इसे माफ कर दिया, हम कौन होते हैं इससे नाराज रहने वाले? वैसे भी ये हमारी नहीं, दामाजी की गुनहगार है। माफ कर दो बच्ची को। प्लीज ना मम्मी, माफ कर दीजिए। ठीक है। I love you, मम्मी। Thank you. I love you बहुत। अच्छा ये सब छोड़िए, हम पता है मंदिर गए थे, प्रसाद लाए हैं। पता है हमने भगवान जी से क्या मांगा? कि हम हमेशा सही राह पर चलें और आप लोग हमें माफ कर दें। और देखिए ना, भगवान जी ने हमारी सुन ली। लीजिए ना प्रसाद। पापा, और लीजिए ना मम्मी। कोमल के माता पिता कोमल को दोषी ठहरा रहे थे। वो कोमल के पति रमन को कोमल से जुड़ा एक राज बताना चाहते थे। आखिर वो राज क्या था? आखिर क्यों कोमल अपने इस राज को बाहर नहीं आने देना चाहती थी? क्यों बार बार वो अपने माता पिता से अपनी भूल की माफी मांग रही थी? क्या ये महज एक भूल थी या कोई बहुत बड़ा गुनाह जिसके तार सुधा के भाई मुकेश, सुधा के पति यश से जुड़ा हुआ था? सर हाथ लग गया वो जिसकी हमसे चूक हो रही थी। मुझे पता चल गया कि मैंने कोमल को कहां देखा था। सर जब मैं मुकेश के ऑफिस में उसके डिटेल्स ले रहा था तब मुझे कोमल के बारे में पता चला। और सर ये प्रोफाइल देखिए, नाम ममता है लेकिन फोटो कोमल की। और सर इसके डिटेल्स में जो नंबर है 95943302, सर ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी। और सर ये नंबर रमन सिंह के नाम से रजिस्टर्ड। कोमल अगर अपने पति के साथ कानपुर में रह रही थी तो दिल्ली में फुल टाइम जॉब कैसे कर सकती है? सर एम्प्लॉय रिकॉर्ड में इसका ममता नाम से भी एक दिल्ली का एड्रेस। दिल्ली? इस एड्रेस पे जाके पता करते हैं। सर चलो। हटिए, हटिए। पापा, मम्मा, मम्मी, पापा, छोड़ रही। क्या रमन, पापा, मम्मी, रमन में पापा, मम्मी, सब मेरे मम्मी। इसके बारे में हमें पड़ोसी ने जानकारी दी। हमें लगता है कि शायद इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी? सर? हाँ, खुदकुशी। क्या आप कुछ बता सकते हैं? क्या आपके माता पिता खुदकुशी कर सकते हैं? सर मेरे पापा का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया और तब से वो व्हीलचेयर पर ही थे। और इस बात से मेरे मम्मी पापा हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। हम भी उनके साथ कभी नहीं रह पाते थे। हो सकता है कि अकेलेपन से परेशान होकर उन्होंने ये खुदकुशी कर ली हो। मैं मम्मी पापा कोमल, तुमने वहां पुलिस को पुलिस को कुछ सच नहीं बता पाए रमन।
क्या बताते उन्हें कि हमारे माँ बाप हमसे क्या करा रहे थे। पर हमने मम्मी पापा को सब बता दिया था कि हमने आपको उनकी सारी सच्चाई बता दी है। और शायद इसी की वजह से उन्होंने ये आत्महत्या कर ली। हमने पुलिस से सच को छुपाकर कुछ गलत नहीं किया है ना रमन? नहीं कोमल, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था और उन्हें उनके किए की सजा मिली है। हम बहुत खुशकिस्मत है रमन कि हमें आपके जैसा पति मिला। हाँ हेलो, वो ममता यहाँ रहती है? नहीं सर, कौन ममता? इसे जानते हैं? ममता है ये। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ममता के एम्प्लॉय रिकॉर्ड से यहाँ का एड्रेस निकला है। कोमल को जानते हो? कोमल? नहीं सर, मैं किसी कोमल को नहीं जानता। अगर तुम कोमल को नहीं जानते तो 15 मिनट पहले कोमल ने तुम्हें फोन क्यों किया था? बैग दिखाओ। अंदर तलाशी लेके आओ। तेरे बैग में और तेरे घर से हमें बॉम्ब बनाने का सामान मिला है। क्या कारनामे किए तूने, हैं? और ये भी बता कि तू कैसे जानता है ममता उर्फ कोमल को? मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो तो मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं सर। कुछ नहीं किया सर, वो तो कुछ दिनों के लिए उस घर में रहने आई थी बस सर। बेवकूफ बना रहा है? मजाक समझ रखा है? तबीयत से कूटो उसको, इतना कूटो उसके मुंह से सच निकले। मार उसको। ये लीजिए। हटिए, क्या भीड़ लगा रखी है आप लोगों ने? हाँ, क्या बात है सर? क्या चल रहा है ये सब? हमारे पति कितनी बार कह चुके हैं सर कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। आप लोगों को शरीफ आदमी को परेशान करने में मजा आता है क्या? आप तो अपना मुंह बंद कीजिए कोमल जी। नहीं, क्या नाम है आपका? ममता जी, आपका असली नाम क्या है? कहना क्या चाहते हैं आप? ये आप ही हैं? हमारे नाम के अब किसने फर्जी कागज बना लिए? पहले हमारे पति के नाम पर किसी ने सिम कार्ड खरीद लिया और अब ये कागज। ज्यादा नाटक मत कीजिए। ये आपके ओरिजिनल पेपर्स हैं। जहां आप काम करती थी ना दिल्ली में, ये उसके असली पेपर्स हैं। और ये पेपर्स बता रहे हैं कि 1 साल से लगभग आप यहाँ पर काम कर रही थी। हम कभी दिल्ली गए ही नहीं, तो क्या हमारा भूत काम कर रहा था दिल्ली में? बस करो कोमल, कितना झूठ बोलोगी? हमने ने बता दिया है कि हमें तुम्हारे बैग से दिल्ली से कानपुर का टिकट मिला था। अरे हम तो सच मानने लगे थे कि तुम बुरी इंसान नहीं हो, लेकिन तुम इतनी बुरी निकलोगी कि कभी हमने अपने सपने में नहीं सोचा था। तुम धोखेबाज आदमी, मतलब मैं तुम्हारा साथ देती रही हमेशा और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुमने क्या गलती की तुम्हें पता? छोड़ो। शादी में हमारी कुछ बचा नहीं था, सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया था। और घर संभालना सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है। फिर हमारी जिंदगी में सूरज आया और हमें उससे प्यार हो गया। हमने अपने मम्मी पापा को बता दिया था कि हम रमन को छोड़कर सूरज के साथ भाग रहे हैं, और वो रमन से झूठ बोलते रहे ताकि वो शर्मिंदा ना हो कि उनकी शादीशुदा बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई और किसी को मेरा अतीत पता ना चले, इसलिए हमने अपना नाम बदलकर ममता रख लिया। हम दोनों भागकर दिल्ली आ गए
लेकिन जल्दी हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। इसीलिए कोमल ममता बनकर एक बीमा कंपनी में नौकरी करने लगी थी, लेकिन जल्दी उसने वहाँ के ओनर यश को भी पटा लिया था और यश के लिए उसने हमें भी छोड़ दिया क्योंकि यश के पास बहुत दौलत थी और यश भी उसके लिए अपनी बीवी सुधा को छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये बात सुधा के भाई मुकेश को पता लग गई थी। मुकेश ने सुधा को हमारे और यश के रिश्ते के बारे में बता दिया और फिर पता नहीं क्यों यश का मन बदल गया। उसने हमें धोखा देकर सुधा के साथ रहने का फैसला कर लिया। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। फिर हम सूरज के पास वापस चले गए। वो हमसे फिर भी प्यार करता था और इस बात का हमने फायदा उठाकर उसको बोला कि हम हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे, उसे हमारा साथ देना होगा उस यश से बदला लेने के लिए। और वो मान गया। फिर हमने उस मुकेश को मारा जिसकी वजह से यश का मन बदल गया था। बोलेगा, हाँ? बहुत शौक है सच बोलने का, बहुत ज्यादा शौक है सच बोलने का। जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। फिर सुधा की बारी थी। तुमने बॉम्ब का इंतजाम कहां से किया? हमने केमिस्ट्री पढ़ी है और थोड़ा बहुत इंटरनेट से देख करके सीख लिया। बारूद का इंतजाम सूरज ने कर दिया था और फिर हमने बॉम्ब बनाकर सूरज के हाथ सुधा के घर पे भिजवा दिया। सुधा जी जी ये आपका पार्सल। फिर सूरज ने यश को किडनैप कर लिया और हमारे कहने पर वो हर रोज उसको टॉर्चर करता था। और फिर हम दिल्ली से कानपुर वापस आ गए क्योंकि हमको इस पचड़े में नहीं फंसना था। सूरज हमको रोज उसका टॉर्चर वीडियो भेजता था जिससे हम अपना गुस्सा शांत कर लेते थे। हमारा तो ये इरादा था सर, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं और कोमल एक साथ रहेंगे, लेकिन यश को मार देने के बाद हम दिल्ली से भाग रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। सूरज ना एक नंबर का बेवकूफ है। हम तो उसको भी मारकर गायब कर देने वाले थे और सोच रहे थे कि जिंदगी भर रमन और पिंकी के साथ रहेंगे आराम से, लेकिन हमारा बैड लक। पापा, मम्मी वापस क्यों नहीं आ रही? बेटा जब आप बड़े होंगे ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अपने पति रमन को छोड़कर कोमल सूरज के साथ रहने लगी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरज उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि यश सूरज से बेहतर विकल्प है। लेकिन जब वहां पर नाकामी उसके हाथ लगी तो कोमल ने गुनाह को अपना विकल्प बना लिया। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन फितरत बदलना बेहद मुश्किल होता है। और जब फितरत बुरी हो तो फितूर और ज्यादा खौफनाक होते हैं। कोमल ने तो ऐसा फितूर पाला था जिसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। जीवन के हर मोड़ पर हम इंसान एक बेहतर जिंदगी की आस करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो हमारे पास है वो काफी नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी जिंदगी तभी जी पाएंगे जब हम अपने और अपनों के साथ चलेंगे, उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सुधा चंद्र आपसे विदा लेती हूं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।